चलिए लेट्स स्टार्ट द न्यू चैप्टर एंड दैट इज IP addressing and datagram. Now we will start IP addressing and datagram. और IP addressing और datagram this is a very important chapter. सबसे पहले बात कि इसमें जो मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा रखा है वो ये कि डेटा क्या होता है और डेटा में किस तरीके से डेटा के आगे जो है डेटा में जब हम लोग देखते हैं कि जब भी डेटा पास होता है, डेटा पास होने का मतलब डेटा एक जगह से दूसरी जगह जब भी भेजा जाता है तो वो डेटा केवल डेटा कैरी नहीं करता है बल्कि उसके आगे और पीछे जो है कई सारे प्रोटोकॉल्स लगे हुए होते हैं और ऐसा मैंने आपको पहले बता रखा है। तो डेटा होते हैं, उसके आगे टीसीपी का पार्ट लगता है, टीसीपी में, और उसके आगे आईपी का अपना सिक्योरिटी लगता है। फिर उसके आगे जो है सबसे आगे जो है कौन होता है, सबसे आगे आपका DLL होता है। सबसे आगे क्या होता है आपका DLL होता है। तो DLL में बेसिकली क्या होता है, DLL कहने का मतलब ये है कि डेटा लिंक लेयर जो है फ्रेम हेडर को ऐड कर देता है। और फ्रेम हेडर क्या दिखाता है, फ्रेम हेडर क्या करता है कि आपका ये डेस्टिनेशन एड्रेस को कंटेन करता है। क्या कंटेन करता है, डेस्टिनेशन एड्रेस को कंटेन करता है फ्रेम हेडर। और लास्ट में जो है सबसे लास्ट में CRC लगा होता है, दैट इज चेकसम विच कंटेन्स द सेंडर एड्रेस। और यही CRC है जो कि आपका मैसेजेस अगर पहुंच जाता है तो उन मैसेज उसको वहां से जब मैसेज आपका रेसिपिएंट को मिल जाता है तो वहां से एक्नॉलेजमेंट को कैरी करता है और सेंडर तक एक्नॉलेजमेंट को लेके आता है। तो दीज आर द थिंग्स विच हैज ऑलरेडी बीन डिस्कस्ड, ये ऑलरेडी हो चुका है। और अब जो हम लोग करने वाले हैं वो ये करने वाले हैं कि जो आपका डिफरेंट ये है इंटरनेट जो प्रोटोकॉल्स हैं, सबसे पहले वो हम लोग ये समझेंगे कि आईपी एड्रेसिंग है क्या, मतलब आईपी मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल है क्या। तो सबसे पहले उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या है, इट इज अ होस्ट टू होस्ट नेटवर्क लेयर डिलीवरी प्रोटोकॉल। कहने का मतलब it is a host to host network layer delivery protocol which is designed for the internet. IP is connected, यहाँ पे देखिए कहता है प्रोटोकॉल डिजाइन फॉर द इंटरनेट। किसके लिए डिजाइन किया गया है, इंटरनेट के लिए डिजाइन किया गया है। IP is a connectionless datagram protocol। कहता है कि IP क्या है, इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या है, इट इज अ कनेक्शनलेस डेटाग्राम प्रोटोकॉल। और कनेक्शनलेस डेटाग्राम प्रोटोकॉल कहने का मतलब क्या है, वही यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल को ही यहाँ पर कनेक्शनलेस डेटाग्राम प्रोटोकॉल कहा गया है। विथ नो गारंटी ऑफ रिलायबिलिटी, विथ नो गारंटी ऑफ रिलायबिलिटी मतलब आपके जो मैसेजेस हैं वो रिलायबल नहीं होंगे। तो इंटरनेट प्रोटोकॉल गारंटी नहीं देता है आपके रिलायबिलिटी ऑफ मैसेजेस। It is an unreliable protocol because it does not provide any error control or flow control. ये एक अनरिलायबल प्रोटोकॉल इसलिए है, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है व्हाई इंटरनेट प्रोटोकॉल इज अनरिलायबल प्रोटोकॉल। तो आप लोग ये लिखेंगे कि IP is इंटरनेट प्रोटोकॉल इज अनरिलायबल प्रोटोकॉल बिकॉज it does not provide any error control or flow control। मतलब जो एरर्स हो रहे हैं उसको कंट्रोल करने का कोई विधि इसमें डिफाइंड नहीं है, या फिर जो डेटा का फ्लो है उस पर भी इसका कंट्रोल नहीं है। इसलिए जो है ये क्या है, ये एक कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है और इसमें जो है हम लोगों का इंटरनेट प्रोटोकॉल का एरर कंट्रोल और फ्लो कंट्रोल पे कोई कंट्रोल है ही नहीं। तो दिस इज वेरी मच इम्पोर्टेंट, ठीक है। IP can only detect the errors and discards the packet if it is corrected। IP क्या करता है कि अगर एरर को अगर उसको गलती से एरर दिखा तो उस पर्टिकुलर मैसेज को डिस्कार्ड कर देता है।
क्यों? क्योंकि एरर्स को पकड़ने में और उसको करेक्ट करने में समय लगता है, और वो समय इसमें नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि आपका जो इंटरनेट है वो उसके जरिए आप लाइव ट्रांसमिशन होता है, और लाइव ट्रांसमिशन में अगर आपका करेक्शन चलने लगेगा तो वो डेटा काफ़ी लेट हो जाएगा, और जिसके कारण लाइव डेटा हो ही नहीं पाएगा। इसीलिए इसमें हम लोग कोशिश ये करते हैं कि कनेक्टिविटी अच्छी रखें, वायर्स अच्छी रखें, ताकि जो है हमारा जो कनेक्शन है वो सही से रहे, दिक्कतें ज़्यादा ना हो। तो देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स। इफ इट इज टू बी मेड मोर रिलायबल, अगर ज़्यादा रिलायबल बनाया गया, देन इट मस्ट बी पेयर्ड विथ रिलायबल प्रोटोकॉल सच एज टीसीपी एंड द ट्रांसपोर्ट लेयर। अगर इसको जो है रिलायबल बनाया जा सकता है, लेकिन अगर रिलायबल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको जो है ट्रांसपोर्ट लेयर और टीसीपी लेयर को साथ साथ दोनों के साथ जो है इसका डिपेंडेंसी इस पर बढ़ाना पड़ेगा। Each IP डेटाग्राम, इंटरनेट प्रोटोकॉल डेटाग्राम, इज हैंडल्ड इंडिपेंडेंटली। जितना भी IP डेटाग्राम है वो अकेले हैंडल किया जाता है, हैंडल्ड इंडिपेंडेंटली, एंड ईच कैन फॉलो डिफरेंट रूट टू द डेस्टिनेशन। और सारे के सारे जो हैं डिफरेंट रूट को फॉलो करते हैं। Therefore, there is a responsibility of receiving out of order packets. Therefore, there is a responsibility of receiving out of order packets. कहने का मतलब जो आपका responsibility है वो किस लिए है, ताकि आप जो है अपने जो therefore there is a responsibility of receiving out the order packets, जितने भी पैकेट्स डिलीवर होने हैं वो सारे के सारे को रिसीव करना जरूरी है, तो उसमें जो है टाइम लग जाता है। सम पैकेट्स में भी लॉस्ट और करप्टेड, कुछ पैकेट्स ऐसे होते हैं जो लॉस्ट हो जाते हैं, करप्टेड हो जाते हैं। इट रिलाइज ऑन हायर लेवल ऑफ प्रोटोकॉल्स टू टेक केयर ऑफ ऑल दीज प्रॉब्लम। जो भी हायर लेवल ऑफ प्रोटोकॉल्स हैं, जो कि मैंने अभी बताया था, हायर लेवल ऑफ प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, टीसीपी आईपी में जो एप्लीकेशन लेयर के प्रोटोकॉल्स होते हैं उसको हायर लेवल ऑफ प्रोटोकॉल्स बोलते हैं, जिसमें कि हमने देखा ARPANET है आपका, ये है जो हमने लास्ट क्लास में भी देखा ना, ये जो आपका ये सब हायर लेवल के प्रोटोकॉल्स हैं, टेलनेट, एफटीपी, एसएमटीपी, ये सब हायर लेवल ऑफ प्रोटोकॉल्स। तो इसको करने के लिए जो है हम लोग को क्या होता है, इसको जो है प्रोटोकॉल्स को संभालने के लिए, ये सब प्रॉब्लम को संभालने के लिए ये सब हायर लेवल ऑफ प्रोटोकॉल्स की जरूरत होती है। नेक्स्ट इज IGMP, इंटरनेट ग्रुप मैसेज प्रोटोकॉल। इंटरनेट ग्रुप मैसेज प्रोटोकॉल्स है क्या? IGMP has been designed to help multicast router to identify the hosts in a LAN that are members of multicast group. कहने का मतलब कि IGMP जो है इंटरनेट ग्रुप मैसेज प्रोटोकॉल कहलाते हैं, और ये इसलिए डिजाइन किए गए हैं ताकि राउटर में जो मल्टीपल जितने भी हॉस्ट हैं उसमें से किसी एक हॉस्ट को अगर आइडेंटिफाई करने की जरूरत पड़े तो उसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है IGMP की मदद से। और ये IGMP जो है वो क्या होता है, दैट इज द मेंबर्स ऑफ मल्टीकास्ट ग्रुप। ये मल्टीकास्ट ग्रुप का ये जो जितने भी लैन होते हैं जो मल्टीकास्ट ग्रुप में होते हैं, उसमें जो हॉस्ट होता है उसको आइडेंटिफाई कर पाने में सक्षम होते हैं। इट इज अ कंपेनियन ऑफ IP प्रोटोकॉल। कहने का मतलब क्या है, कंपेनियन ऑफ IT प्रोटोकॉल कहने का मतलब ये है कि आपका जो IP प्रोटोकॉल है उसी के जैसा ये भी काम करता है। नेक्स्ट समझिएगा डेटाग्राम। डेटाग्राम क्या है? पैकेट्स इन IP लेयर, पैकेट्स इन IP लेयर आर कॉल्ड डेटाग्राम। बहुत सारे ऐसे पैकेट्स होते हैं IP लेयर में, IP मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल लेयर में, और इंटरनेट प्रोटोकॉल लेयर किस में होता है, जो आपका TCP IP है उसमें होता है ना IP प्रोटोकॉल। तो पैकेट्स इन IP लेयर आर कॉल्ड डेटाग्राम। जितने भी पैकेट्स इंटरनेट प्रोटोकॉल लेयर में होते हैं उसको डेटाग्राम कहते
अ डेटाग्राम इज ऑफ वेरिएबल लेंथ। ये डेटाग्राम जो है वो कई साइज में होते हैं। तो डेटाग्राम इज ऑफ वेरिएबल लेंथ विथ टू पार्ट्स, उसमें दो अलग अलग पार्ट होते हैं। कौन कौन सा? एक हेडर और दूसरा डेटा, नेमली द हेडर एंड द डेटा। द हेडर इज ऑफ 20 to 60 बाइट्स। यहाँ पे देखिएगा मैंने बनाया हुआ डायग्राम में, ये हेडर है, 20 to 60 बाइट्स का हेडर होता है। मतलब डिफाइंड नहीं है कि इतने ही बिट का होगा, लेकिन 20 से 60 बाइट्स के बीच में कहीं पर भी वो होगा लेंथ में। इट कंटेन्स द इंफॉर्मेशन एसेंशियल फॉर राउटिंग एंड डिलीवरी। ये इंफॉर्मेशन कौन सा रखता है कि कहाँ किस रूट से जाना है और कहाँ पर डिलीवर होना है, उस चीज को ये मेंटेन करता है। इट कंटेन्स द इंफॉर्मेशन एसेंशियल फॉर राउटिंग एंड डिलीवरी। द अदर पार्ट ऑफ द डायग्राम इज द डेटा फील्ड। जो दूसरा पार्ट है वो क्या है? डेटा फील्ड का है। द अदर पार्ट ऑफ द डायग्राम इज द डेटा फील्ड विच इज ऑफ वेरिएबल लेंथ। वो जो डेटा फील्ड है वो भी कई सारे वेरिएबल लेंथ का होता है। अब ये वेरिएबल लेंथ है क्या? वेरिएबल लेंथ क्या है? सो देखिएगा, अ स्ट्रक्चर ऑफ, यहाँ पे देखिएगा जो आपका डेटा फील्ड है वेरिएबल लेंथ, तो उसका जो है 20 से 60 बाइट तो यहाँ पे आपका हेडर हो जाता है, लेकिन जो पूरा लेंथ होता है वो 20 से लेकर के 20 से लेके 65,535 बाइट्स होते हैं। 65,535 बाइट्स मायने रखते हैं। तो उसमें से 20 से 60 निकाल दो तो 65,470 बाइट्स के आसपास जो होंगे वो जो है आपके क्या होंगे? डेटा डेटा के लिए होंगे, और उसमें उतने सारे में डेटा ही जाएगा डेटा फील्ड में। ठीक है, अब स्ट्रक्चर देखिए कि कैसा स्ट्रक्चर होता है। ये मैंने बनाया हुआ है नीचे स्ट्रक्चर, इसका फोटोग्राफ आप लोग बना लीजिएगा। स्ट्रक्चर ऑफ हेडर। स्ट्रक्चर क्या है? हेडर का स्ट्रक्चर है। हेडर का स्ट्रक्चर किस तरीके का होता है? सो देखिए, द आईपी फ्रेम कंटेन्स राउटिंग इंफॉर्मेशन। जो आईपी फ्रेम होते हैं दैट कंटेन्स राउटिंग इंफॉर्मेशन। राउटिंग इंफॉर्मेशन कहने का मतलब जो आपका इंफॉर्मेशन है डेटा को एक जगह से दूसरी जगह भेजने का, उसको जो है हम लोग द आईपी फ्रेम कंटेन्स, उसी को बोलते हैं कि आईपी फ्रेम कंटेन करता है राउटिंग इंफॉर्मेशन को एसोसिएटेड विथ डेटाग्राम डिलीवरी। उसको किस तरीके से उसको, दैट इज एसोसिएटेड विथ डेटाग्राम डिलीवरी। डेटाग्राम डिलीवरी से आईपी फ्रेम कनेक्टेड हो जाता है। द हेडर स्ट्रक्चर इज शोन बिलो। यहाँ पर देखिए हेडर स्ट्रक्चर है, इसको ध्यान से देखिएगा। टोटल 32 बिट्स का है, ठीक है, और उसके बाद 1 to 4 जो है ये आपका कौन सा वर्जन है वो वर्जन जो है दिखाता है। फिर आपका 4 to 8 जो है हेडर लेंथ शो करता है। आपका 8 to 16 जो है वो डिफरेंशियल सोर्स को दिखाता है, डिफरेंशियल सर्विसेज को मतलब। और यहाँ पर 1 to 16 में ये सब होता है। बाकी का जो 16 बिट है मतलब वो आपका ये जो 1 to 15 बिट्स, और यहाँ पे 16 बिट से लेके 32 बिट तक जो है वो पूरा आपका टोटल लेंथ होता है बाकी का बिट। यहाँ पर जो आइडेंटिफिकेशंस के लिए यूज होते हैं वो 16 बिट होते हैं, फ्लैग्स के लिए 3 बिट और फ्रैगमेंटेशन ऑफसेट के लिए 13 बिट होते हैं। तो ये दोनों मिला के फिर अगेन जो है 16 बिट और ये इधर 16 बिट। फिर यहाँ पे 8 बिट टाइम टू लिव के लिए, प्रोटोकॉल्स के लिए फिर 8 बिट, और हेडर और चेकसम के लिए जो है 16 बिट। सोर्स आईपी एड्रेस के लिए, सोर्स आईपी एड्रेस जो कि सेंडर है उसके लिए पूरा का पूरा 32 बिट, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस के लिए पूरा का पूरा 32 बिट, और ऑप्शन प्लस पैडिंग, ऑप्शन प्लस पैडिंग के लिए फिर 32 बिट। अब कहिएगा ऑप्शन प्लस पैडिंग है क्या सर? तो ऑप्शन प्लस पैडिंग कहने का मतलब ये होता है कि जो ऑप्शंस होते हैं वो इस तरीके के ऑप्शंस होते हैं कि अगर बाय चांस मैसेजेस में कुछ चेंजेस आए तो अदर ऑप्शंस क्या हैं उसके लिए डिफरेंट मैसेजेस। मतलब कि अगर मान लिया राउटिंग हो रहे हैं तो राउटिंग जब हो रहे हैं
तो एक रूट से जब भेजा गया मैसेज को, तो वो मैसेज जो है उस रूट में पाया गया कि वो रूट काफी जो है आपका कंजेशन के साथ है, तो वहां पर ये ऑप्शंस, डिफरेंट ऑप्शंस ढूंढ सकता है, उसके लिए यहाँ पे डेफिनेशंस होते हैं। नेक्स्ट इज पैडिंग। पैडिंग क्या होता है? पैडिंग क्या होता है कि जो आपका जो मैसेजेस है, वो आपका जो भी मैसेजेस दिया जा रहा है वो मतलब सिक्योरिटी के साथ जाए, उसके लिए जो है यूज होता है पैडिंग। तो पैडिंग के लिए जो है हम लोग यूज करते हैं, और ये पैडिंग के लिए जो है आपका